पहले तुम्हारे केस की बात करते हैं। तुम्हें केस का सब कुछ बताना जरूरी है क्या? क्योंकि डिंगनिंग ने तो तुम्हारे कान बड़े ही अच्छी तरीके से भर दिए होंगे। हाँ, डिंगनिंग सब कुछ बता चुकी है और ये बहुत रेयर है कि तुम गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये केस देख रहे हो। वैसे उसका मुंह तो काफी बड़ा है। यांग वांग, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ओल्जाओ और उसके बेटे के केस में सिर्फ तुम्हें दिलचस्पी है, लेकिन ऑडियंस को शायद अच्छा नहीं लगेगा। एक टीवी शो इसलिए बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, लेकिन सिर्फ खुद को अच्छा लगे उससे फायदा क्या होगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इस केस को पूरे शॉर्ट में समझा दूंगा, ठीक है? फिलहाल के लिए मिसेस माँ और उसके हस्बैंड समझ लो कि मर चुके हैं और उनके बेटे को लगता है कि वो अब अकेला पड़ चुका है तो अपने घर में रहने के लिए आ गया है। मगर जिस घर में अभी वो रह रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 रूम ही है और उसकी जो इन लॉ है वो उसके बच्चे का ध्यान रखने में मदद करती हैं। मगर जब मदर इन लॉ घर पे आई तो डॉटर इन लॉ के बीच में बनी नहीं और ठीक इन दोनों के बीच में यहाँ पर एंट्री होती है हमारे ओल्ड जो की। फिलहाल के लिए वो गुड हेल्थ प्रोग्राम को मेंटेन कर रहे हैं और जो कि उन्हें पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सीनियर सिटीजन्स में शादी होना आजकल नॉर्मल है। मगर इसके बीच में जो अजीब बात है, ओल्ड जो ने मिसेस माँ को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी है, मगर वो उस घर में एक भी बार नहीं गए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शायद ओल्ड हाउस सिर्फ उस लेडी की मदद करना चाहता था और घर देकर वो वही कर रहा था। क्या हो अगर मैं बोलूं कि हमारी मिसेस माँ किसी और को पसंद करती हैं? हमारा टीवी शो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन अगर ये लव ट्रायंगल है तो फिर चाहे एज कुछ भी हो, ये केस मैजिक ऑफ लव को जाना चाहिए। मगर तुम हमेशा इसी तरह की प्रॉब्लम देती हो मुझे। और तुम्हें बड़े लोगों की मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं? बूढ़े लोग जब शादी करते हैं उनका जो खर्चा होगा उसका क्या? तुम पहले तो मुझे सपोर्ट कर रही थी, अब क्या हुआ? पता नहीं अब मुझे क्या हो गया है। मुझे पता ही नहीं किस पर भरोसा करना चाहिए। अगर तुम ऐसी बातें कर रही हो तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, ली हान जी। सही कहा ना? वैसे मैं काम की बात कर रहा था, लेकिन ली हान जी भी चलेगा। एक्सपेरिमेंटल प्राइमरी स्कूल। और अब आखिर वो क्या है? ली हैंग जी ऐसे स्कूल में क्यों जाएगा बताओ? हो सकता है वो डिमोलिशिंग या फिर कैपिटल कंस्ट्रक्शन के लिए गया हो। अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात थी तो कार्टून स्टिकर लगाकर क्यों घूम रहा है, बताओ ना मुझे। रुको, चल क्या रहा है? तुम उस पर शक क्यों कर रही हो? डिवोर्स के बाद ली हिंग जी कहाँ रह रहा है? होटल और कहाँ रहेगा? वैसे भी इस पे कोई और जगह है भी तो नहीं। इसकी तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, उसका जो घर है उसमें वो काफी टाइम से अकेले ही रहता है। मुझे छोड़ के जहाँ तक मुझे पता है उसकी सेक्रेटरी जाओ ही अंदर जाती है। तो फिर उसकी कंपनी के सामने युआन हाउस में देर रात तक लाइट क्यों ऑन रहती है? ओह, तुम उस पर नजर रखती हो? उस पर जासूसी कौन कर रहा है? मैं तो कभी कभी वहाँ जाती हूँ। ओह, वैसे हो सकता है कि उसने घर में काफी कुछ बदला हो, क्योंकि वो उसी का घर है ना। वैसे अगर वो चाहे तो खाना बनाने और लॉन्ड्री के लिए भी वहाँ पर जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो कंपनी की लाइट सब ऑन क्यों होती है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। तुम अभी भी इसमें क्या ढूंढ रही हो? मुझे कुछ साबित नहीं करना। हमारा डिवोर्स तो हो ही चुका है, अब वो कुछ भी करे उससे मुझे क्या मतलब। इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें बुलाया ताकि तुम्हारा केस डिस्कस कर सकूं। और ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया है केस लेने का, तो जाओ काम करो इस पर। ठीक है, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ली हंज के मामले में आगे जरूर सोचूंगा, पर इसके लिए हर चीज को सर पे उठाने की जरूरत नहीं है यार तुम्हें। अगर तुम ऐसी करती रही तो ऐसे ही भागता रहेगा। तुम्हारी उस छोटे पटाखे का क्या? अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो वो भी भाग जाएगी। देखो, उस छोटी डायनामाइट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? एक बात बताओ, तुम 30 साल के हो गए हो, क्या तुमने किसी को पेट नेम दिया है? क्या सारे रिपोर्ट्स आ गए? सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। आप पूरी तरह से सही सलामत हैं। क्या डॉक्टर्स को सच में लगता है मैं ठीक हूँ? हाँ बिल्कुल है। आप खुद ही देखिए। ये लीजिए, देख लीजिए। डॉक्टर्स क्यों झूठ बोलेंगे? वांग वांग, क्या मैं कुछ दिन और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रह सकती हूँ? हॉस्पिटल कोई रहने की जगह है क्या? आप यहाँ क्यों रुकना चाहती हैं? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है मम्मा। आप अभी के अभी डिस्चार्ज हो जाएंगी, ठीक है? वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं और बहुत जर्म्स भी। ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी
बेड्स मिलना कितना मुश्किल है। आप इस तरह से जगह क्यों रोक रही है? किसी और को जरूरत होगी, उसे चाहिए होगा। ठीक है, चलो फिर घर निकलते हैं अब। डैड, मॉम के साथ सब चीजें समेट लीजिए, कुछ छूट ना जाए। मैं नीचे जाकर टैक्सी बुलाती हूँ। अरे लियावांग, यहाँ क्या कर नहीं रही नहीं, हो? आप उठिए मत। अ, मेरी मॉम डिस्चार्ज हो रही है। क्या डिस्चार्ज्ड? वो तो 2 दिन बाद जाने वाली थी ना? वो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो वो जा रही हैं। ये समय से पहले डिस्चार्ज क्यों ले रही है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानता। उसने आज सुबह सुबह डॉक्टर को फ़ोन किया था। डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम कभी भी डिस्चार्ज हो जाओगी। उसको एक कॉल भी आया था, उसने कहा था कि वो साथ चलेगी। मैंने कोई ना कोई बहाना बना के टाल दिया। मैं घर से निकला भी नहीं था कि वो मुझे पिक करने आ गई। तो क्या करता, उसके साथ ही आ गया। उसने बुखार में भी कभी छुट्टी नहीं ली, फिर अब इतनी परेशान क्यों है? शायद तुम्हारी कोई ना कोई बात खुल गई होगी। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो ना, क्या हुआ? सब चेक कर लिया ना? यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो ना माँ, कार ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। चलो ना। मेरे डैड उन्हें मिस कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें घर ले जा रही हूँ। तो फिर घर जाकर अपनी माँ का ख्याल रखना। मेरी मॉम का ख्याल मेरे डैड रखते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। मैं यहाँ आपको गुड बाय कहने आई थी माँ की तरफ से। थैंक यू उनका यहाँ इतना ध्यान रखने के लिए। अरे नहीं, तुम्हारी माँ ने मेरा ओके क्या... बाय। ये सारे इन्वेस्टिगेशंस तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आंटी माँ और अंकल जुओ एक साथ रहते ही नहीं हैं। तो फिर अंकल जुओ ने आंटी माँ को उस घर में बिना रेंट के रहने क्यों दिया, जबकि वो कितने कंजूस हैं। आंटी माँ वहाँ फ्री में रहती हैं और उन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन भी नहीं होता। अब अगर मिस्टर शाओ ये बात जान जाए कि अंकल जुओ और आंटी माँ के बीच में दरअसल कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, तो वो उन्हें शादी के लिए फोर्स क्यों करेगा? एक तरह से वो अंकल जुओ को मैनिपुलेट कर रहा है। इसका मतलब कि उसका इंटेंशन ये है कि उसे वो घर चाहिए, है ना? अब बात करते हैं अंकल जुओ की। वो हमेशा कहते रहते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ लॉयल रहना चाहते हैं और दूसरी शादी करने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद तुम्हें पता चला जो खिचड़ी तुमने यहाँ बनाई है वो बकवास है। हाँ? ग्रैंडपा जोऊ ने कहा था कि वो अपनी वाइफ का साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही उसके भाइयों के साथ बुरा करेंगे। पर उनकी वाइफ अब जिंदा नहीं है। और उनके दोस्तों का क्या? उनके फ्रेंड्स। थैंक्स। पागल हो गई है।
जगह बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी गार्डेड है। मिस्ट्रेस के लिए तो जगह परफेक्ट है। ली हाँ जी, ली हाँ जी। तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ, एक शॉट ट्राई करना। बहुत डिलीशियस है ना? मैंने उनकी सारी डिशेस ट्राई तुम आ गए? हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है। हाँ, तुमने कभी कैसे सूप हो? ट्राई किया है? तुमने मुझे यहाँ पर कभी बात try करने करना। बुलाया है और तुम्हारी बताओ मॉम के बारे में, कैसे? या दादी, या आंटी, मेन्यू पास करना प्लीज। या लॉयर लियाओ के बारे में? हाँ, इसके बाद तो नहीं सुनाई दे रहा ना? जब तुमने कहा तुम मुझसे बात करना चाहते हो तब मुझे लगा कि किसी शांत जगह पर बुलाओगे, पर ये जगह तो। वैसे ये जगह तुम्हारे स्टाइल से तो मैच होती है। बहुत बुरा लगा, तुम्हें पसंद नहीं आई। पर कुछ ज्यादा ही शोर नहीं है यहाँ पर। कोई बात नहीं, बोलो, बात तो कर ही सकते हैं। तो तुम्हें जो कुछ भी कहना है, लेकिन एक बात याद रखना, आज बहुत पीना है। वैसे एक काम करते हैं, क्यों ना सीधे मुद्दे की बात करें। चलो इस टाइम के दौरान बताओ कौन कौन से कांड किए तुमने? हाँ? मैंने जो बता नहीं सकता, मैं छिपकर कोई भी काम नहीं करता भाई। उस छोटी लड़की का क्या झमेला है जो कि रियल एस्टेट के कमर्शियल में मौजूद है? और इसके साथ तुम्हारे टीएन हाउ यॉन हाउस में फिलहाल अभी कौन रह रहा है? एक छोटी बच्ची को बस मैं मदद कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी मान सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीन की बात करें तो तुम तो एक बच्ची को भी पैदा कर सकते हो। मार खाना चाहते हो क्या? तुम अभी मुझे पूरी कहानी समझाओगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंकल, आप फोन में देखते हुए मत चलिए वरना गिर जाएंगे। ठीक है, अब नहीं करूंगा। उस लड़की की माँ हमेशा ही उसकी बेटी का इस्तेमाल करके पैसे कमाती है और मुझसे ये देखा नहीं जाता। इसीलिए उस बच्ची की मदद कर रहा हूं और रहने के लिए जगह भी दे दी। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? शियन प्राइमरी स्कूल। ओह, मतलब जीलिंग ने उस दिन स्कूल का स्टिकर देख लिया था। वैसे जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें तो बच्चे पसंद नहीं थे। वो बात पुरानी हो गई, लेकिन आज इस उम्र पर आप सोचते हो कि आप इतनी मेहनत करते क्यों हो? क्या ये मेहनत सिर्फ अपने लिए है? तो तुम दोनों की शादी कब हुई थी? जेलिंग ने बताया था कि उसे बच्चे नहीं चाहिए, और तुम्हारा भी यही मानना था। हाँ, उस वक्त तो मैं मान गया था। जीलिंग कहती थी कि उसे बच्चे पसंद नहीं, सिर में दर्द होने लगता है। वैसे अगर तुम चाहते तो उसे बता सकते थे, मगर तुमने उसे नहीं बताया, और अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। क्या? मैं पछता नहीं रहा हूं। आज बस मेरा नजरिया बदल गया है। माना कि अभी मुझे बच्चे पसंद हैं, पर वो बच्चा खुद का ही हो ये जरूरी नहीं मानता। और इसके अलावा इस बारे में मैंने उससे कभी बात नहीं की। तो मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या सोच रही है? हमारी शादी को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन तुम इससे बाहर हो, इसलिए तुम अपने नजरिए के हिसाब से अच्छे से बता सकते हो कि इसमें मैं कहाँ गलत हुआ। और अगर मैं कहीं गलत भी हुआ तो वो मुझे बता सकती थी, लेकिन उसने तो सिलेक्ट किया डिवोर्स ले लेना। मुझे तो वजह तक नहीं पता। स्पीक प्रॉपर्ली शो के तुम होस्ट हो ना, तो तुम मुझसे कन्विंस करो कि वो मुझसे अच्छे से बात करे। स्पीक प्रॉपर्ली। ये लड़कियां होती हैं ना, इन्हें समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है दुनिया में। कभी गर्म हो जाती हैं, कभी ठंडी पड़ जाती हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो जीलिंग के बारे में नहीं है।
छोड़ो। और ये बताओ, तुम्हारे और उस लॉयर लियाओ के बीच क्या चल रहा है? हमारे बीच कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? क्या कोई इसकी progress वजह ये तो नहीं कि वो तुम्हें इग्नोर कर रही है? मुझे बात नहीं करनी। क्या तुम जानते हो, औरत अगर चाहे तो वो मर्द के लिए दवाई का काम कर सकती है, वो भी कई बार मर्द के दिमाग को अच्छे से शांत कर सकती है। किसी ने भी खूब कहा है कि प्यार करना और उसे अपनाना, ये तो बस खूबियां होती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी तुम्हारे सामने कोई सही इंसान होगा, ये सब चीज तो अपने आप होने लगती है। तुम्हारा नाम यांग वांग है, लेकिन तुमने अपने आप को कभी आईने में ध्यान से देखा? तुम्हारा नाम तो स्मॉग होना चाहिए। तुम्हें क्लियर ही नहीं है तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी जिंदगी में एक पॉजिटिव लड़की की जरूरत है, जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी ले आए, और तब शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारी किस्मत खुल जाए। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है आजकल। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। उस लॉ फर्म में हर कोई जानता होगा कि लॉयर लियाओ एक पॉजिटिव और एंथुसियास्टिक लड़की है, सबकी जिंदगी में पॉजिटिव रोशनी फैलाती है। अब मना मत करना, मैं जानता हूं तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोचते हो। ये लड़की बिल्कुल सही है, तुम्हारे जैसे लड़के के लिए तो खास। अब जितना ज्यादा सोचोगे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट कौन सा है? उस चीज से डरना जो कभी हुआ ही नहीं है और ना ही कभी होगा। ये बताओ कि सक्सेसफुल लोग हमेशा इसी तरह के डायलॉग मारते रहते हैं क्या? तुम मुझे लेक्चर नहीं दे सकते? हा? अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्ञान है तो झीलिंग से जोड़ने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या हम दोनों की सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है? मैं उसे बहुत सालों से जानता हूं और वो मुझे अच्छे से जानती है, मेरे तरीकों को भी। इसलिए अगर मैं चाहूं तो भी उसे वापस नहीं ला सकता। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। सुनो, जब तुम वापस जाओ, जीलिंग को बताना जो भी हमारे बीच में बात हुई है। हाँ, जरूर बताना। फोटो लेना तो भूल गया। अगली बार मैं याद रखूंगा। आराम से। ठीक हो। तुम भी याद रखना। हाँ ठीक। फोटो लेना याद रखना। मैं ठीक हूँ। आराम से। अरे ध्यान से चले, लुढ़क मची है। तुमने कहा था मैंने कुछ गलत किया है, बताओ ना क्या? देखो क्रोसो, इस क्रोसो को खरीदने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। पापा जल्दी आइए ना। हाँ आ रहा हूँ। फ्राइड एग्स लेकर आई हो? ये देखो, ट्राई करो। लो ना। अरे वाह, क्वासों। अभी भी बहुत गर्म है। क्या बात है। लो, और बहुत गरम भी ताजे हैं, है ना? खा लो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। नहीं, मेरे लिए अरे porridge ही काफी ये है। क्या? तुम नहीं खाओगी? नहीं, आप खाइए। तो फिर तुम खा लो ना, ये लो। अरे हाँ तुम ठीक सारा है, क्यों खा रहे हो? उसके लिए खा भी लो। छोड़ो ना। अरे खा लो, तुम्हारे लिए। हाँ, अरे वाह क्या बात है, मेरे फेवरेट स्टीम्ड बंस। ये बंस लेना भूलती नहीं हो। ये तो मेरे फेवरेट स्टीम्ड बंस हैं। अभी भी बहुत अभी तक गर्म है। हेलो हेलो, लॉयर लियाओ, मैं मिसेस माँ बोल रही हूँ। हाँ मिसेस माँ, बताइए क्या हुआ? लॉयर लियाओ,
मुझे आपसे एक मदद मांगनी है। मेरे हस्बैंड की हाथापाई हो गई और हम पुलिस स्टेशन पे हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, आप ही मदद कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं आती हूँ। उन्हें कहिए बात ना करें। हाँ 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 हाँ। वांग वांग, तुमने केस ले लिया? अगर केस ले लिया तो जल्दी शुरू करो। तुम्हारी बहन ने किसी और नमूने से मिला दिया तुम्हें? मेरे डैड मुझे अच्छे से समझते हैं। कोई भी केस चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, मेरी मॉम से तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी अभी मम्मी हॉस्पिटल से आई हैं, हम चुपचाप ब्रेकफास्ट करेंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे, है ना डैड? अगर आप फ्री हैं तो मॉम को वॉक के लिए ले जाइए ना, और फिर खाना मत बनाना, और वहीं पर कुछ अच्छा सा खा लेना, और चाहो तो मूवी देख लो या मसाज करा लो। ठीक है। जैसा तुम कहो। चलो, मुझे कोई चिंता नहीं अगर पापा आपका ख्याल रख रहे हैं। आप नाश्ता करो, मुझे जाना है। आराम से, ख्याल हाँ? रखना। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय। ऐसे क्यों पोज कर रहे हो? इसे सब कुछ पता होता है। अरे मुझे सोने दे यार। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरी बात मानो, कुछ कपड़े खरीद लो। तुम्हारा पूरा वार्डरोब देख लिया, एक भी ढंग के कपड़े नहीं है। पहनने के लिए बस ये एक अच्छा सूट मिला। एक तो सबसे महंगा सूट तुमने ले लिया है, और ये भी अच्छा नहीं लग रहा। इसे महंगा वाला कहते हो? तुम होस्ट हो लेकिन कपड़े गरीबों की तरह पहनते हो। अबे तुम मुझे बेकार ही कह रहा है, तो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, आर्टिस्ट। लेकिन हाँ, मेरे कल के कपड़े ड्राई क्लीन करवा लेना, वो भी इस कंट्री के बेस्ट ड्राई क्लीनर्स के पास। जीलिंग शादी के बाद वही करवाती थी। अच्छा बहुत समझ गए। कोई और डिमांड है तो बता दो। है ना, तेरे फ्रिज में और खाना जितना था उससे नाश्ता बना लिया है। ये लो, मेरी एक मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। अरे रुको तो, वैसे तुम्हारी कंडीशन देख के लग क्यों नहीं रहा कि तुमने रात में बिल्कुल भी नहीं पी थी? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? कल रात? मैंने कल रात पी थी क्या? अबे तेरी, निकल यहाँ से। सुनो, अगर तुमने कल रात जो कुछ भी हुआ वो जिलिंग को बताया ना, तेरा सिर तोड़ दूंगा। मैं जा रहा हूं। ठीक है। नहीं, बस इतना ही। अरे लो ये लिया, आप आ गई। मैं तो डर ही गई थी। आइए आइए, बैठिए। हाँ बैठिए। आपने इतनी जल्दी लॉयर को क्यों बुलाया? क्या आप इस बारे में और कुछ कहना चाहेंगी? अब मुझे समझ आया। मेरे पिताजी को मारना पूरी तरह से एक प्लानिंग थी जो काफी समय क्या? पहले बनाई थी। अगर ऐसा ही है तो मुझे भी वकील मिल जाएगा। अरे मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं भी आप पर मुकदमा दायर करना चाहता हूँ, जैसे कि अस्पताल की फीस, नर्सिंग फीस
न्यूट्रिशन फीस, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकती आप। मेरे पिताजी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, समझी? तुम बस मौके का फायदा उठा रहे हो। लॉयर लियाओ, ये हमें डरा धमका रहा है, हमें इस पर केस करना चाहिए। लॉयर लियाओ, मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, मैं नहीं चाहती वो जेल जाएं। और अगर उन्हें डिटेन भी किया गया तो उनकी कंपनी उन्हें फायर कर देगी, फिर हमारे परिवार का क्या होगा? इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले तो आप शांत हो जाइए, ठीक है? बैठ जाइए, चलिए। आ जाओ बैठो। क्योंकि हम पुलिस स्टेशन में ही हैं, मुझे लगता है हम आसानी से सुलझा लेंगे सब कुछ। तो शांति से बात करते हैं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सही कहा, इस लड़की को दुनियादारी पता है। तुम चुप रहो, इसे बात करने दो। हेलो मैडम। मॉर्निंग सीलिंग। गुड मॉर्निंग। टाइम देखा है? मैंने सुना कि तुम्हारी मॉम को थोड़ी चोट पहुंच गई है, मैं मिलने जाऊं क्या? शराब की इतनी बदबू आ रही है और तुम ठीक से जागे भी नहीं हो। ली हेंगजी के साथ ही थे ना? काम पर रहना है कि नहीं? मैंने पी नहीं है, बस मुझे नींद आ रही है। और वो बदबू मेरी नहीं है, वो किसी और की है। वो उसी की बदबू है। क्या अब हुआ चाहिए? है? काम पर फोकस करो। इंस्पेक्टर साहब, मैं लॉयर गुआन हूँ, गुआनशी लॉ फर्म से। आपको क्या कहकर बुलाऊं? आप लिन बुला सकती हैं। ऑफिसर लिन, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है आज? देखिए, मैटर उतना बड़ा नहीं है। शाओमा ने हमें जो बताया उसके मुताबिक वो पार्क में जो को ढूंढने गया था। उसका कहना है कि ये उसकी मदर यानी मिसेस मा जो यहाँ बैठी हैं, इनको रोज घर पे अकेला छोड़ के चले जाते हैं और अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते। और ये आए दिन पार्क में जाकर दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं और ये इन्हें बहुत बुरा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अपनी थाली का भी खाते हैं और दूसरों का भी खाना चाहते हैं। आप इतने बूढ़े हो गए हैं, अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। अरे क्या बात कर रही हैं आप? कितनी बकबक करती हैं मेरे आप? बारे में बात कर रहे हो, खुद आप को शांत नहीं हो देखेंगे। जाइए, बैठ जाइए। मैंने कहा ना बैठ जाइए। पहले हम सुन लेते हैं कि पुलिस ऑफिसर लिन क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो सब शांत हो जाइए। ये बात करते करते झगड़ने लगे। मिस्टर जू जाना चाहते थे लेकिन शाओ ने उन्हें रोकने की कोशिश की और धक्का मुक्की में मिस्टर जू गिर गए। बस इतनी बात है। अरे रुकिए सर, मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ भी बोल रही हैं। मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ है। मेरे पापा शरीर से स्ट्रांग है, कोई नहीं मानेगा वो गिर गए। चुप रहो। क्या मतलब है तुम्हारा कि कौन मानेगा? जो कुछ भी कहा है सच कहा है। पिताजी, ये कैसा सच है? चुप करो। शाओमा ने मुझसे झगड़ा नहीं किया, बस मेरा ध्यान नहीं था और मुझे कमर पर चोट लग गई, बस इतनी ही तो बात थी। और मेरी कमर का दर्द वैसे भी बहुत पुराना है, पहले भी ठीक नहीं हुआ था। शाओमा मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गई थी चेकअप कराने के लिए मेरा। हमने तो डॉक्टर से भी बात की पर। अरे पिताजी, क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आप दूसरों की कर रहे हैं। ऑफिसर लिन, क्या मैं अपने क्लाइंट से मिल सकती हूँ प्लीज? मुझे उनसे बात करके समझना है सब कुछ। श्योर, बुला के लाओ। बॉस, हम यहाँ पहुँच गए, उठ जाइए। कहाँ पर है? पूरे रास्ते सोने के बाद भी नहीं उठ रहे। आप यूजुअली इतना तो ड्रिंक नहीं करते हैं ना, क्या हुआ? मैं अली हांजी को टपकाने वाला हूँ। अच्छा सुनिए, आपने मुझसे कहा था ना अंकल जुओ के बेस्ट फ्रेंड के बारे में पता लगाना है। पता चल गया है, नाम है अंकल। हाँ, इन दोनों की दोस्ती 40 साल पुरानी है। ये दोनों पड़ोसी हैं और भाइयों की तरह रहते हैं। तो तुम्हें लगता है कि ग्रैंडपा हान असल में हमारे सस्पेक्ट हैं? उन्हें कैसे ढूंढे? मैंने गार्ड से पूछा है, उन्होंने कहा कि अंकल हाँ इसी एरिया में अपने डॉग को वॉक करवाने आते हैं। देखिए, ये वही लग रहे हैं अंकल। हाँ तो चलो।
जल्दी चेंज कर लिया। चलो भी। ग्रैंडपा हान कुत्ते को टहला रहे हैं? हाँ। चलो और मैं अपने आप? आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है येंग वांग। मैं ग्रैंडपा जोऊ का दोस्त हूँ, जोऊ डेंग लियांग। ओह, तुम जाओ के हाँ, दोस्त सही हो? कहा। ओह, हेलो हेलो। तो फिर दरअसल हम दोनों आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। क्या बात है? हाँ। हाय लॉर्ड लिया। इनको हथकड़ियाँ क्यों पहनाई गई हैं? देखिए, हथकड़ियाँ पहनाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये एक दूसरे से लड़ने लगते। बस इसलिए ऐसा करना पड़ा। इसे हथकड़ियाँ क्यों नहीं पहनाते? हमें मत सिखाइए हमें क्या करना है। कानून तोड़ना एक अपराध है। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अंकल जुओ, आप इस केस की मेन पार्टी हैं। प्लीज मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं? मेरा बस इतना कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मेरा इससे कोई झगड़ा नहीं है। बता तो चुका हूँ मैं पहले। शाओमा ने धक्का नहीं दिया, वही तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। मेरा मानना है कि उसे छोड़ देना चाहिए। क्राइम किया या नहीं? नहीं, मैं उसे क्रिमिनल बिल्कुल नहीं मानता। अरे पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या? अरे उसने एक बुजुर्ग को मारा है, जो कि कानूनन अपराध है। उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या उनसे शादी करनी है क्या? उनकी फैमिली को अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। ऐसा करने से क्या होगा आप जानते हैं? वो आपको जान से मारना चाहती हैं। हे, क्या बक रहे हो? जुबान संभाल के बात करो। इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हें कोई बागी या डाकू तुम दोनों की तरह। हे, वो तुम्हारे पिता थे जिसने मेरी माँ के साथ चालाकी की, समझे? तो इसे तुम बहाना बनाओगे मेरी माँ से शादी नहीं करने का? तुम ही बताओ, इसके बाद हम लोगों का सामना कैसे करेंगे? हाँ बताओ, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये कहना आसान नहीं है कि बागी कौन है। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमने इस तरह से बात भी तुम यहाँ बोला तो मैं बदतमीजी कर रहे छोड़ूंगा हो। नहीं। अंकल हाँ, एक्चुअली मिस्टर शाओ हमारे पास आए थे, तब हमें अंकल जुओ के बारे में पता चला। तब हमें ये पता चला कि कोई ऐसी बात है जो अंकल जुओ इतने वक्त से हमसे छुपा रहे हैं। आपके पास आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अंकल जुओ ने कहा था कि अपने दोस्तों से लॉयल रहो और अपनी बीवी से प्यार करो। आप ही हैं जो उन्हें मना सकते हैं इस बारे में बात करने ये के लिए। बात इतनी छोटी है, इसे टीवी पे कैसे दिखा सकते हैं? आराम से अंकल। हाँ अंकल, हाँ। अरे यार। अंकल हाँ, देखिए अंकल जुओ हर एक दिन बहुत ही ज्यादा तकलीफ में गुजार रहे हैं। प्लीज आप समझिए। मिस्टर शाओ हर दिन उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें आंटी माँ से शादी करने के लिए फोर्स करते रहते हैं। आप जानते हैं वो कितने एम्बैरेस हो रहे होंगे इस वजह से। उन्हें इस बात से प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ। जाओ कभी भी माँ दानियांग से शादी नहीं करेगा। ऐसा क्यों अंकल? हाँ अंकल, हाँ अंकल, हाँ। क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे हर रोज परेशान होते हुए देखना चाहते हैं? बताइए मुझे, क्या आप ये देख सकते हैं? चिल्लाना बंद करो। इस मोहल्ले को वैसे भी कुछ ज्यादा ही खबर है। तो फिर बताइए ना कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हाँ? जो माँ दानियांग से शादी करना चाहता है वो मैं हूँ। हेलो हान, तुम्हें अभी यहाँ आना होगा। मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं इनसे शादी जरूर करूंगा, चाहे जो भी हो। तुम उनसे मॉरल कॉम्पेंसेशन क्यों मांग रहे हो? और मेडिकल कॉम्पेंसेशन भी? और फिर कुछ और मांगोगे तुम? तुम ऐसा करोगे तो मैं इनसे शादी कर पाऊंगा? और हम एक परिवार कैसे बन सकते हैं? अरे उनसे शादी मत कीजिए, वो अच्छे लोग नहीं हैं। तुमने मुझसे कई बार कहा था ना कि मैं जिंदगी को आगे बढ़ाऊं, अपने बुढ़ापे के सहारे को महसूस करके खुश रहूं, और ऐसे तुम मुझे खुशी दे रहे हो। अरे मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानता था, इसलिए मैं उनके खिलाफ हूँ। मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए क्या? अगर ऐसा होता तो तुम भी यहाँ नहीं होते।
ऑफिसर लिन, आप देख रहे हैं, ये दोनों शादी करना चाहते हैं। देखिए, मेरी मानिए तो आप लोग घर जाकर इस मैटर को आपस में सुलझा लीजिए। हाँ, हाँ, ये अच्छी बात है। लॉयर ले आओ। तो क्या आप वो केस नहीं करने वाले? अंकल जुओ, इन्होंने आपके मेडिकल एक्सपेंसेस दे दिए हैं, तो क्या फिर भी आप इन पर केस करना चाहेंगे? नहीं नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। उसे तो कब से हथकड़ी पहनाए रखा था। तुम्हारे हाथ तो ठीक है? नहीं, मैं ठीक हूँ। इतनी ज्यादती मत करो। ज़हू, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। ऐसी बात नहीं है। अरे मिस्टर जुओ, ये केस तभी बन सकता है और वैलिड होगा अगर अंकल जुओ इस केस को फाइल करते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो ये इनके फैमिली का मामला है ना? तो घर का मामला घर ही पे सुलझाया जाना चाहिए। ठीक है, मेरा काम यहाँ हो चुका है। ऑफिसर लिन, सॉरी आपको तकलीफ हुई। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना ही तो हमारी जॉब है। यू आर वेलकम। मेरे क्लाइंट को सेटलमेंट लिखने में मदद चाहिए होगी, तो क्या आप में से एक आ सकता है? इनके साथ जाओ तुम। हाँ, तो चलिए हम सब निकलते हैं। यहाँ रहने का आप कोई मतलब नहीं है। इनका टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए। थैंक यू। आप दोनों, आपकी फैमिली अब बड़ी होने वाली है, इसलिए इस तरह की चीजें करना बंद कर दीजिए। लॉयर ले आओ, रुकिए। लॉयर ले आओ। मिस्टर जू मेरी सासू माँ के साथ शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी प्रॉपर्टी में मेरी सास का नाम जोड़ दें। ऐसा करने में मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप जाकर अपने पति का ख्याल रखिए, कहीं फिर से अरेस्ट ना हो जाए। अरे, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, छोड़ो मुझे। मिस माँ, आप अपने बेटे के साथ घर जाइए। क्या तुम सच में ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अरे जबरदस्ती मत कीजिए। सुनिए, हाँ। आप ठीक तो हाँ, हैं ना? बिल्कुल। तो फिर आप मेरी माँ से शादी कब करेंगे? अरे देखो देखो, ये फिर से शुरू हो गया। हाँ? लॉयर ले आओ। मेरी सास का नाम प्रॉपर्टी में ऐड करने के लिए मिस्टर जू को कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा ना? आपने अब तक इन दोनों से घर के बारे में बात नहीं की ना? अगर अंकल जुओ मान भी जाए तो जरूरी नहीं कि उनका बेटा भी मान जाएगा, समझी? मुझे बहुत काम है, अब मैं चलती हूँ। लॉयर ले आओ, सुनिए तो, मेरी बात को समझने वो की वही कोशिश है। कीजिए। हाँ, भाई तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है अब? सब ठीक है? ये लोग कौन है कौन और हैं? यहाँ क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तुम यहाँ कैसे? अरे हैन अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता ये दुनिया बहुत ही अनजान सी है? अब देखो ना, गोल गोल घूमते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से आ मिलते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि ये केस तुम्हारा है। बदकिस्मती से माँ फैमिली मेरी क्लाइंट है। ओह, अच्छा ठीक है, चलो अब कर भी लो। क्या? मुझे कर्ज? मैं तुम्हें गाली क्यों दूंगी? हमारे रूटीन के हिसाब से तुम्हें कर्ज करना चाहिए। जैसे कि यंग वांग, तुम मुझसे केस कैसे ले सकते हो? हाँ? इसके बाद भी तुम अपने आप को एक टीवी होस्ट कहते हो? तुम बूढ़े हो, अगली हो, तुम उसके लायक नहीं। जैसे तुम एक खीरा हो, तुम्हें काटने की जरूरत है, तुम एक स्क्रू हो जिसे कसने की जरूरत है। चलो अब बोल भी दो। वैसे तुम गालियाँ अच्छे से देते हो, प्लीज तुम मुझे भी सिखाओ। मुझे लगता है मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाती। ऐसे तुम्हें एक नमूना तो दिखा ही सकता हूँ। चले जाओ, इस बार जाने दिया। मुझे तुम्हें कोई गाली नहीं देनी। तुमने मेरा केस जो चोरी नहीं किया। छोटी डायनामाइट। मुझे डायनामाइट मत बुलाओ। मैं एक लॉयर हूँ, तो मुझे लिया वोंग बुलाओ। वैसे मैं भी बिजी हूँ और तुम भी, तो अपने अपने काम पे चले। ओके बाय।